कैसे कटती है तेरी रात बता, अब वो किसकी है कायनात बता। हाय बता। तुझको वो अच्छी लगती है तो फिर हाँ पूछता क्यों है उसकी जात बता। बहुत अच्छे। इस तरह खुद पे मत तशद्दुद कर, जो बतानी है उसको बात बता। खुशी भी गुजर गई, मलाल भी गुजर गया, गुजरते गुजरते ये साल भी गुजर गया। उसके लौट आने की धुंधली मगर उम्मीद तो थी, उसके लौट आने की धुंधली मगर उम्मीद तो थी। गुजरते साल संग वो ख्याल भी गुजर गया। अब चैन की नींद तो है रातों को, पर आंखों से ख्वाब गुजर गया। दिन का सूरज तो चमकता है जीवन में, पर रातों का महताब गुजर गया। बहुत कुछ कहना था तुझसे, बहुत कुछ सुनना था, बहुत कुछ कहना था तुझसे, बहुत कुछ सुनना था। तेरे कहे शब्दों में अपना सा मतलब चुनना था। पर जिज्ञासा भी गुजर गई, पूछने का काल भी गुजर गया। पर जिज्ञासा भी गुजर गई, पूछने का काल भी गुजर गया। गुजरते गुजरते ये साल भी गुजर गया। मैं इश्क का सवाल लिए खड़ा रहा मगर, मैं इश्क का सवाल लिए खड़ा रहा मगर, तेरे जवाबों के अभाव में सवाल भी गुजर गया। ठीक है, आप जैसे जैसे साल गुजरे है ना, पहले पढ़ाई का टेंशन, फिर नौकरी का टेंशन, ऐसे करते करते जिंदगी आगे बढ़ जाती है। अक्सर बचपन में किए हुए वादे जवानी में लोग भुला देते हैं। जैसे फेयरवेल पे सब लोग बोलते हैं विल बी ऑलवेज फ्रेंड्स, टुक्का किधर ऑलवेज। अभी 3 महीने में बात नहीं करोगे तुम लोग। ऐसा हमको भी लगा था कि हम लोग साथ रहेंगे। हम लोग ऐसे प्लान करते थे कि हम लोग सब अपना बड़े हो जाएंगे तो एक ही बिल्डिंग में मकान लेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप पे सब लोग नहीं टिक पा रहे, हम लोग का साथ भी वैसे। कितना अजीब है ना, जो इंसान कहता था कि मेरा मूड कितना भी खराब हो, तुमसे एक बार बात करके सब कुछ ठीक हो जाता है, आज उसे मेरे एक मैसेज से चिढ़ मच रही है। तुम मुझसे कितना भागोगे यार, हम तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, मुझे गाली दोगे, जलील करोगे और छोड़ दोगे। छोड़ तो तुमने मुझे ऑलरेडी दिया है, कम से कम बात करके इतना तो बता दो कि तुम्हारे लिए इतना आसान कैसे था ये मूव ऑन करना। साला हमसे क्यों नहीं हो रहा। असल में तुमसे बहुत प्यार किया है, इसलिए वो हर एक आखिरी कोशिश करना चाहते हैं जिससे तुम शायद फिर से मेरे हो जाओ। हमें आज भी लगता है कि वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं, पर तुमने अपना सोच, नजरिया और शायद सपने भी बदल दिए। खैर, जब हम मूव ऑन कर जाए ना तब मत आना, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुका होगा। अगर ये लहजा नहीं होगा हमारा बात करने का, तब जो लहजा होगा ना उससे तुम्हारा दिल टूट सकता है और वो हम चाहते नहीं। तो मत आना, मत आना। हम लड़के दिल से कितने नाजुक होते हैं ना। सुनो, लड़के ने क्या कहा कि शुक्रिया तुम्हारा, हमारा रिश्ता जो दो तरफा से एक तरफा हो चला था, उसे फिर से दो तरफा होने की राह दिखाने के लिए। मेरे कुछ दर्द तुम्हारी आवाज सुनने को मोहताज थे, तो शुक्रिया मेरे उन दर्द को मिटाने के लिए। कि पहले अफसोस इस बात का था कि तुम्हें खो दिया हमने, और अब इस बात का है कि तुम्हें इतना लेट फोन क्यों किए हम। अरे आज जन्मदिन है ना तुम्हारा, तो चलो मुस्कुराओ जरा, भूल जाओ अब तुम अपने सारे गम। कि हमें पता है तुमने ठुकराया नहीं हमारे प्यार को, तुमने अपने पिताजी के इज्जत को बचाया है। और अगर अब हो गया हो इज्जत मान मर्यादा प्रतिष्ठा, तो चलो मेरे साथ, हमारा प्यार बकाया है। कि हम जो करने जा रहे हैं, जमाने वाले हमसे सवाल 100 पूछेंगे और हम भी जवाब सवा देंगे। कुछ खास बचा तो नहीं है हमारे पास गंवाने के लिए, पर तुम्हारी खुशी के लिए ये जान भी गंवाना पड़े तो बिना सोचे समझे गंवा देंगे। चलो। माँ मेरा बैग कहाँ है? माँ कहाँ हो, मेरा बैग। हाँ माँ नमस्ते। हाँ बेटा, तैयार हो गया? जी माँ, बस अभी अभी तैयार हो। और बेटे नाश्ते में क्या खाया? माँ नाश्ते में मेरे फेवरेट आलू के पराठे और जूस। चल अच्छा है बेटा, मन लगाकर पढ़ाई कर और अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, मैं रखता हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा था। जब मैं 6 साल की हुई, मैंने एक मूवी देखी जिसमें श्रीदेवी अपने गरीब पति अनिल कपूर को 2 करोड़ में बेच देती है। यार मैं खुश हो गई कि कर सकते हैं सब क्या। अगले दिन मम्मी को कह रही हूँ, मम्मी मुझे टॉफी खिला दो। मम्मी कह रही पापा के पास इतने पैसे नहीं है। अरे पापा खुद पैसे हैं, आप बस खा
बोलो, हम मिल के उनको 50 लाख में निकाल देंगे यहाँ से। की बात करी, उन्होंने मेरे कभी किसी सवाल पे मना नहीं किया। कोई शिकवा, कोई गिला, कुछ ऐसा नहीं। एक मुझे मेरे बचपन में कभी गरीब महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने जो उनकी हैसियत थी उससे ज्यादा दिया। तो मैं अपने माँ बाप से क्या शिकायत करूं कि उनसे नहीं हुआ? क्या बोलूंगा उनको? उनकी जो भी समझ में, हैसियत में जो बेहतरीन हो सकता था वो उन्होंने मुझे देने और करने की कोशिश करी है। उससे ज्यादा शिकायत करना कितना छोटा है ये। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो तुम्हारे लिए सही होगा वो हर हाल में सही होगा। उस रिश्ते में कोई कंडीशन नहीं होगी। कैसी भी शाम आए, राहत आए, जिसे रुकना होगा वो मुस्कुराते हुए कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेगा। रात के अंधेरे में कोई ना कोई सितारा या कम से कम एक दिया तो जला ही लेगा। अक्सर कहते हैं ना कि इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, पर सच में कुछ रिश्ते होते हैं परमानेंट। ऐसे क्यों है वो एक्सप्रेस करना शायद मुमकिन नहीं है। पर जब किसी के साथ से दिल की सारी फिक्र, सारे डर, सारे सवाल खोने लगे, जब बारिशें, हवाएं उनके होने से ख्वाबों से भी खूबसूरत होने लगे, जब हमें खुद से भी इश्क का एहसास हो, जब नफरतें दूर और मोहब्बतें पास हो, यही पहचान है इन रिश्तों की, जो अधूरी जिंदगी को भी पूरा कर देते हैं, जो इस पल पल बदलते जीवन में कभी नहीं बदलते, कभी भी नहीं बदलते। शाम से जहन में एक बेचैनी सी है। कुछ यादों के बादल पूरे आसमां पे छाए हुए हैं। हवाएं नम है और थोड़ी सर्द भी। एक खामोशी है गुजरे वक्त की, एक ख्वाहिश है जो मुझे पुकारती है। दूर उस पहाड़ पे जलते दिए सितारों से नजर आते हैं, जैसे जमीन पर उतर आए हो। इन सब के बीच तुम्हारा वहां आना, आंखों का मिलना और वो थोड़ा मुस्कुराना, फिर साथ बैठ के आसमां को निहारना, खामोशियों से बातें करना और एक धुन गुनगुनाना। तुम्हारा कहना कि वो नज्म याद है जो तुमने मुझ पे लिखी थी, और मेरा उस नज्म को खुले आसमां के नीचे तुम्हें सुनाना। कुछ इस तरह फिर सारी बेचैनियों का दिल से फना हो जाना। खूबसूरत है ना? बादलों से निकल के चांद नजर आया अभी, पर वो भी कहां इतना खूबसूरत है। सुकून ये नहीं तो फिर क्या है, बताओ मुझे। एक राही को एक राह मिली, उस राह पे दिखी एक मंजिल उसे, सबसे अलग, सबसे खूबसूरत। वो चला उस राह पे जैसे सब कुछ खोकर, राह की राहों में राह का होकर। दिन चला, रात चला, धूप चला, बरसात चला, न रुका कभी, न थका कभी। पर एक मोड़ पर आके राह रुक सी गई। मंजिल सामने थी पर बहुत दूर थी। बीच में था समंदर, खुदाया हद से बड़ा, न कोई कश्ती, न कोई रहबरा। क्या करे वो मुसाफिर, वो रुक सा गया। बैठ साहिल पे बस उसे देखे जरा। एक कलम से उसने फिर एक नज्म जो लिखी, लिख दी जैसे उसने मानो दिल की हर एक गली। सुन के उसको समंदर भी जैसे थमसा गया। राह दे दी उसे और उसने कहा, जा तू जाए सयाह, तेरी मंजिल है वो। अब तेरे हर एक सफर में हाँ शामिल है वो। लेके उसको तू चल, लेके तुझको वो चले। जिंदगी के सारे ख्वाब हाँ संग संग जिए। To all the people listening out there,
ख्वाहिशों को खाक में दफन नहीं होने दूंगा। मैं जिंदगी को ऐसे तो बिखरने नहीं दूंगा। जंग इस पार की होगी या फिर उस पार की, मगर इतना पक्का है मैं एक दिन जरूर उड़ूंगा। हैट्स ऑफ टू यू सबको जो लाइफ में लगे हुए हैं। एक दिन हम सब जरूर खाएंगे।